पाकिस्तानी पेसर्स ने अफगानिस्तान के साथ पहले ओडीआई में तबाही मचा दी थी और अफगानिस्तान की पूरी टीम को महज 59 रन पर आउट कर दिया था। इस तबाहकुन बॉलिंग के बाद पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स की हर तरफ जो है वो पूरी दुनिया में धूम मची हुई है और हर कोई पाकिस्तानी पेसर्स से डरा हुआ है, हर कोई पाकिस्तानी पेसर्स के बारे में बात कर रहा है। इंडियन मीडिया जो है वो अपनी टीम को डरा रहा है। इंडिया के हर्षेप बोगले जो हैं उन्होंने इंडिया टीम को वार्निंग जारी कर दी है, खासकर इंडियन बैटर्स को वार्निंग जारी कर दी है कि भाईजान इन लोगों को देख लो, इन पर निगाह रखो, इनको आपको जीतना पड़ेगा। अगर आपने पाकिस्तान से मैच जीतना है तो फिर इन खिलाड़ियों का सामना आपको करना पड़ेगा, तो उनके लिए जो है वो तैयारी पकड़ लो। दूसरी तरफ पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के दरमियान दूसरा ओडीआई मैच जो है वो आज खेला जाएगा। उसमें पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में क्या बड़ी तब्दीलियां की जा रही हैं और उस पर बात करेंगे। आज के मैच में वेदर कैसा रहेगा उस पर बात करेंगे। और सबसे अहम बात कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों की खासकर शहीन शाह अफरीदी जो है वो हारिस रऊफ और इमामुल हक की जो है वो आईसीसी की रैंकिंग में उनने जो है वो बड़े जंप लिए हैं और उनके लिए बड़ी खुशखबरी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के दरमियान आज दूसरा ओडीआई मैच खेला जाएगा। हम बंटूटा में ये मैच खेला जाएगा और पहले मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सिर्फ और सिर्फ महज 59 रन पर आउट करके पूरी टीम को 142 रन से जो है वो जीत हासिल कर ली थी और पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की जो है वो बढ़तरी हासिल है। आज इस सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा और इस मैच के वेदर के बारे में अगर बात करें तो वेदर के मुतालिक भी जो है वो खबरें बहुत कमाल की हैं, क्योंकि वेदर आज भी बहुत साफ सुथरा है। रेन के चांसेस नहीं है, लेकिन क्योंकि ये आइलैंड है तो रेन अगर आती भी है तो हल्की फुल्की आएगी, उससे मैच जो है वो मुतासर होने का खतरा नहीं है। इस वजह से वेदर के मुतालिक तो अच्छी खबर है। दूसरा कि पाकिस्तान ने पिछला मैच जिस तरह जीता था, पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो है वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान सेम ही रखेगा, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन को जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा। पाकिस्तान आज के मैच में जो है वो वही ऑलमोस्ट सेम टू सेम टीम खिलाएगा। इमामुल हक फहरजमान ओपनिंग करेंगे, बाबर आजम तीसरे नंबर पे, उसके बाद रिजवान, सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान और जो है वो उसामा मीर, शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ जो है ये पाकिस्तान की टीम होगी। और आज जो मैच जीत कर इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो फिर में भी तीसरे मैच में जो है वो कोई एक्सपेरिमेंट करे, क्योंकि आज पाकिस्तान किसी भी किस्म का कोई भी एक्सपेरिमेंट करने नहीं जा रहा और कोई भी जो है वो चेंजिंग जो है वो पाकिस्तान की टीम में एक्सपेक्ट नहीं है। और पहले मैच में जिस तरह पाकिस्तानी बॉलर्स ने अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को आउट किया था तो अफगानिस्तान के बैटर्स पे जो है वो पाकिस्तानी बॉलर्स का खौफ नजर आ रहा था। रहमानुल्लाह गुरबाज जो हर बॉल को उठा के बाउंड्री से बाहर फेंकना चाहता है और उसने कहीं भी आप उसको आईपीएल में खेलते हुए देख लो, आप उसको अफगानिस्तान के खिलाफ खेलते हुए देख लो और हर बंदा यही बात करता है कि रहमानुल्लाह गुरबाज जो है वो लगता नहीं है कि एशियाई बैट्समैन है, वो ऐसे खेलता है, इतना अच्छा खेलता है, बिना प्रेशर के ऐसे खेलता है जैसे जो है वो सीना कंट्रीज का प्लेयर और बड़ा डिस्ट्रक्टिव जो है वो ओपनर है। लेकिन कल जो पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के दरमियान पहला मैच था उसमें रहमानुल्लाह गुरबाज भी जो है वो टुक टुक कर रहा था। उसने गो के 18-19 रन बनाए, लेकिन वो टुक टुक से बनाए और उसने कोई भी शॉट लगाने की कोशिश नहीं की और ना ही उनसे लग रही थी। तो इससे साबित होता है कि पाकिस्तान के पेसर्स ने अपनी स्किल से ज्यादा जो है वो अफगानिस्तान की टीम को उनके बैट्समैन पर अपना खौफ तारी कर दिया था और उनको अपने खौफ में मुब्तला करके जो है वो अफगानिस्तान के बैटर्स को मजबूर किया कि वो पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने जो है वो गलतियां करें और पाकिस्तान के बॉलर जो है वो उनकी विकेट्स हासिल कर लें। और जो सारे अफगानिस्तान की बैटिंग लाइन से ये लग रहा था कि वो जो है वो डर डर के खेल रहे हैं, फजूल शॉट्स खेल रहे हैं और वो अपनी विकेट्स जो है वो खुद ही डर की वजह से जो है वो थ्रो कर रहे हैं। और शुएब अख्तर भी यही कहते हैं, उनका भी यही कहना होता था कि जब आप जो है वो आप तब मैच जीत जाते, जब आप अपने अपोजिशन को जो है उन पर अपनी छाप छोड़ देते, जब आप उनको डरा के रख देते, जब आप उन पर जो है वो साया कर लेते, तो फिर अगली टीम जितनी मर्जी बड़ी टीम हो वो आपसे जीत नहीं सकती। और यही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ किया। मैं ये तो नहीं कह रहा कि अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान से अच्छी थी, लेकिन मैं इन द सेंस ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के बॉलर्स ने अफगानिस्तान के बैटर्स को डरा के रख दिया था और उनने जो है वो थर थर कांप रहे थे और उनके बैट्समैन जो है वो गलतियां जानबूझ कर करते रहे, अपनी विकेट्स को ऐसे थ्रो किया जैसे खिजा में दरख्त से जो है वो पत्ते गिर रहे होते हैं। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो सबसे लोएस्ट टोटल पे अफगानिस्तान को 59 रन पर जो है वो आउट किया। इससे पहले आज तक पाकिस्तान ने 59 रन पर किसी भी टीम को जो है वो इतने लो टोटल पर आउट नहीं किया। और
यही चीज़ जो है वो पूरी दुनिया में सारे लोगों को खटक रही है कि पाकिस्तान के पेसर्स देखें कि अफगानिस्तान की टीम ने जो है वो डेड विकेट्स बनाई थी जहां पे जो है वो पेसर्स को बिल्कुल मदद नहीं मिल रही होती, और पाकिस्तानी बॉलर्स देखें डेड विकेट पर भी अगर वो इस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं तो जहां पे उनको मदद मिल रही होगी वो तो किसी भी टीम के परखच्चे उड़ा देंगे। और इंडियन मीडिया जो है वो इस चीज़ पर जो है वो बड़ी जो है वो खुलकर पाकिस्तानी पेसर्स की तारीफ कर रहा है, पाकिस्तान की टीम को प्रेज किया जा रहा है, और जिस तरह पाकिस्तान की टीम और बाबर आजम कैप्टनसी कर रहे हैं वो बड़ी जो है उसको प्रेज किया जा रहा है। और हर बंदा इंडिया का, हर क्रिकेटर और हर जो जर्नलिस्ट है वो इंडिया की टीम को वार्निंग जारी कर रहा है कि देखो ये आपने इन पेसर्स को इंडिया ने भी जो है वो खेलना है तो आप अपनी तैयारी पकड़ लो। और जहां पे सारी जो इंडियन मीडिया, सारे जर्नलिस्ट और सारे खिलाड़ी हैं वो जहां पे अपनी टीम को डरा रहे हैं, तो वहां पे हर्षा भोगले जो हैं, जो इंडिया के टॉप कमेंटेटर हैं, उनने भी जो है वो इंडियन टीम के लिए जो है वो वार्निंग जारी कर दी, और खासकर इंडियन टीम के बैटर्स को जो है वो वार्निंग जारी की है कि अगर आपने पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतना है तो ये सोच लो कि आपको इन 3 पेसर्स का मुकाबला करना पड़ेगा, इनका सामना करना पड़ेगा, इनकी आग उगलती गेंदों का सामना करना पड़ेगा, इनको जीतना पड़ेगा, इनको जो है वो इन पर निगाह रखनी होगी, और इनको कैसे टैकल करना है वो आप उसकी तैयारी करो। नहीं तो ये जो बॉलर्स हैं ये आपको कच्चा खा देंगे, ये आपको जो है वो बिल्कुल हिलने का मौका नहीं देंगे। और जिस तरह पाकिस्तान के जो अभी हालिया दौर में इंडिया के खिलाफ जो है वो मैचेस का रिकॉर्ड भी है, तो पाकिस्तान की टीम जो है वो अब फेवरेट जाती है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच जब भी होता है तो इंडिया पे वो भी प्रेशर है, लेकिन हर्षा भोगले ने जो है वो इंडियन टीम को और इंडियन बैटर्स को जो है वो तंबीह कर दी है, उनको वार्निंग जारी कर दी है कि ये खिलाड़ी जो है वो किसी डेड विकेट पर भी जो है अगली टीम को जो है वो सांस नहीं लेने देते, और जहां पे इनको हल्की सी भी मदद मिल गई और इनको फ्रेंडली विकेट्स मिल गई तो ये आपको जो है वो आपके परखच्चे उड़ा कर रख देंगे। अगर आपने जो है वो इनको झीलना है, अगर आपने इनसे बच के रहना है, अगर आपने इंडिया ने मैच जीतना है तो इंडियन बैटर्स को जो है वो दिन रात एक करना होगा, तैयारी पकड़नी होगी, और इनको कैसे टैकल करना है वो सोचना है, और उस पर जो है वो प्लान्स के मुताबिक एग्जीक्यूट करना है। अदरवाइज अगर आप इन 3 पेसर्स को जो है वो हैंडल ना कर पाए तो आपके जीतने के बिल्कुल कोई आसार नहीं है। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तानी बॉलर जो है वो हर तरफ ट्रेंड कर रहे हैं, और पाकिस्तानी इंडियन मीडिया पे भी जो है वो परसों सारा दिन जो है वो पाकिस्तानी बॉलर्स सारा दिन तो नहीं कहें, मैच के बाद जो है वो इंडियन मीडिया पर जो है वो चंद्रयान 3 से पहले कल चंद्रयान 3 का इंडिया ने सक्सेसफुल जो है वो लैंडिंग करवाई है मून पे, तो उससे पहले पाकिस्तानी बॉलर जो थे वो हर तरफ पूरे इंडिया के मीडिया पर छाए हुए थे। हर कोई बंदा जो है वो पाकिस्तानी पेसर्स के गुण गा रहा था और उनसे अपनी टीम को डरा रहा था और तैयारी पकड़ने की जो है वो तंबीह कर रहा था, और उनका जो है वो पाकिस्तानी बॉलर्स को जो है वो प्रेस किया जा रहा था। और परसों जब जो है वो प्रेस मीटिंग में जब इंडिया ने जो है वो अपना एशिया कप स्क्वाड अनाउंस किया तो वहाँ पे अजीत अगरकर जो उनके चीफ सेलेक्टर है उनसे भी सवाल किया गया कि शहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को जो है वो आप कैसे जो है वो टैकल करेंगे, तो उनने तंज में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया कि जो है वो विराट कोहली ये देख लेगा। तो मैं अजीत अगरकर साहब को विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं उनको बता देता हूँ कि भाईजान पाकिस्तानी पेसर्स को हैंडल करना इतना आसान नहीं है, और शहीन शाह अफरीदी तब जो है वो इतना फिट भी नहीं था, और हारिस रऊफ भी जो है वो उस वक्त जो है वो अभी मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल बच्चा था, लेकिन अभी बिल्कुल नया आया था, और साल में जो है वो बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब जब विराट कोहली शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ का मुकाबला करेगा तो विराट कोहली को भी लग पता जाएगा। ओवरऑल अगर बात करें तो विराट कोहली जो है वो मास्टर पीस है, वो इंडियन टीम में जो बल्कि वर्ल्ड का जो है वो मास्टर क्लास बैट्समैन है, उसका जो है वो शायद मुतबादिल मिलना जो है वो दुनिया को बहुत मुश्किल है। और वो इंडियन क्रिकेट में एक ऐसी है कि जो वाहिद एक बंदा है जिसने पाकिस्तानी पेसर्स को जो है वो पाकिस्तान के बॉलर्स पर जब भी वो खेलता है वो जो है वो पाकिस्तानी पेसर्स पर जो है वो हावी रहता है, और पाकिस्तान के साथ मैच में जब भी इंडिया को मुश्किल वक्त में मुश्किल उन पर पड़ी है तो विराट कोहली जो है वही वाहिद बंदा होता है जिसने इंडिया को निकाला है। लेकिन आपको तंज जो है वो कहीं महंगा ना पड़ जाए, तो इस तरह आपको जो है वो पाकिस्तानी पेसर्स के खिलाफ जो है वो तैयारी पकड़नी चाहिए। और वैसे भी ये नहीं है कि विराट कोहली को पाकिस्तानी बॉलर्स ने कभी जो है वो काबू नहीं किया। विराट कोहली को भी मोहम्मद आमिर के खिलाफ विराट कोहली का जो है वो काफ़ी बुरा जो है वो परफॉर्मेंस है। जुनेद खान उनको जो है वो बड़ा अच्छी तरह टैकल करते थे, और अभी जो है वो, और वैसे भी विराट कोहली एक बंदा जो है वो अकेला आपको सारे मैचेस नहीं जितवा देगा। विराट कोहली जो है
वो T20 में जो है वो एक बॉलर या एक बैट्समैन की अच्छी परफॉर्मेंस आपको ज़रूर जितवा सकते हैं, लेकिन ओडीआई में आपको 3 से 4 प्लेयर्स का जो है वो अच्छा परफॉर्म करना जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है अगर आपने जो है वो कोई भी जो है वो मैच जीतना हो। तो विराट कोहली अकेला जो है वो आपको मैच नहीं जितवा पाएगा, और इंडिया को भी इस चीज़ का पता है कि केएल राहुल का क्या रिकॉर्ड है, श्रेयस अय्यर का क्या रिकॉर्ड है, और जो है वो रोहित शर्मा का पाकिस्तानी पेसर्स के जो है वो अगेंस्ट क्या रिकॉर्ड है। और जो रोहित शर्मा की कमज़ोरी है कि वो जो सामने से बॉल जो है वो गुड लेंथ पे जो बॉल पड़ती है और वो विकेट्स को हिट कर रही होती है, तो वो जो है वो रोहित शर्मा की जो है वो कमज़ोरी है। और वही शहीन शाह की जो है वो क्या करें, वो कहेंगे कि उनकी जो है वो ताकत है। और विक्रांत गुप्ता जो इंडिया के जो है वो टॉप जर्नलिस्ट हैं, उनका भी कहना था कि जिस तरह रोहित शर्मा जो है वो पाकिस्तानी पेसर्स के खिलाफ आउट होते हैं, तो मे भी ये भी हो सकता है कि वो जो है वो ईशान शर्मा को जो है वो ईशान किशन को कह दें कि आप जो है वो पाकिस्तान के मैच में जो है वो ओपनिंग करो। ये भी उनने जो है वो पता नहीं अब उनने मजाक की है या उनने सीरियस बात की है, लेकिन अगर इंडिया इस पर अमल करता है तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा के लिए ही बेहतर होगा, क्योंकि अगर रोहित शर्मा पहले ओवर्स में आ गए तो पाकिस्तानी बॉलर्स उनको किसी सूरत जो है वो आराम से खेलने नहीं देंगे। और रोहित शर्मा जो है वो बस कुछ एक आधे ओवर के जो है वो आपको मेहमान दिखेंगे। तो पाकिस्तान के जो है वो बॉलर्स पूरी दुनिया में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी हुई है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के पेसर जो हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं, और पाकिस्तान के जो इसके अलावा बैट्समैन हैं वो भी जो है वो टॉप रैंकिंग में है। और जो है वो इमामुल हक के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि वो आईसीसी के टॉप बैट्समैन के टॉप 5 की लिस्ट में आ गए, तीसरे नंबर पर जो है वो आ गए। और जो है वो शहीन शाह अफरीदी भी टॉप 10 में आ गए हैं, और हारिस रऊफ ने भी जो है वो आईसीसी में मेरे ख्याल 38 नंबर या 36 नंबर पर जो है वो आईसीसी की रैंकिंग में आ गए। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह है कि जो है वो इंडिया ने और आईसीसी ने, बीसीसीआई और आईसीसी ने जो है वो 25 अगस्त से जो वर्ल्ड कप के टिकट्स की जो सेल होनी है उसके लिए बता रही है कि आप कहाँ से जो है वो टिकट्स परचेज कर रहे हैं। बुक माई शो जो है वो एक ऐप है, आप वहाँ से जो है वो अपनी टिकट्स जो है वो बाय कर सकते हैं, और उसके बाद फिजिकल टिकट्स भी आपको पॉइंट्स बताए जाएंगे, वो आप वहाँ पे उनको जो आपकी ऑनलाइन आपने टिकट खरीदी होगी उसको जो है वो आप फिजिकल में भी कन्वर्ट कराएंगे, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में फिजिकल टिकट्स अलाउ हैं, इलेक्ट्रॉनिक या ई टिकट्स जो हैं वो अलाउ नहीं की जाएंगी जो है वो ग्राउंड में एंटर होने के लिए। तो बहरहाल इन मैचेस में पाकिस्तान और इंडिया के जो मैच है वर्ल्ड कप का उसकी टिकट शामिल नहीं है, और जो है वो एक इसके अलावा जो सेमीफाइनल और फाइनल के मैचेस की भी टिकट शामिल नहीं, बाकी सारे जो है वो वर्ल्ड कप के मैचेस की टिकट शामिल है। तो आप बुक माई शो पर जाकर अपनी जो है वो वर्ल्ड कप की जिस भी टीम का आप मैच देखना चाहते हैं आप उसका जो है वो टिकट्स बुक कर सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।